Okay, so now coming to the most important topic of this particular unit, which is principal stresses. Okay, तो principal stress आखिर होती क्या है? What actually is the principal stress? Okay, तो जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन से वो चीज़ बताते आ रहा हूँ कि हमको करना क्या है, we have to determine the plane in which the normal stress is maximum और shear stress is maximum. हमारा जो पर्पस है पूरा इस यूनिट का वो यही है, उस प्लेन को निकालना जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ओके, तो एज अ पार्ट ऑफ दैट हमने पहली प्रोसेस क्या की, हमने एक प्लेन लिया था एट एन एंगल थीटा, और उस थीटा पे हमने जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली थी. मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला सिग्मा थीटा, और इसी प्लेन पे हमने शेयर स्ट्रेस निकाला टाउ थीटा. नाउ अब प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलेंगे? नाउ व्हाट एक्चुअली आर द प्रिंसिपल प्लेन्स? द प्लेन्स इन विच द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम और मिनिमम. अब ये नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन में मैक्सिमम होगी, that particular plane is nothing but the principal plane, या फिर मिनिमम होगी और वो पर्टिकुलर प्लेन कहलाएगा क्या? प्रिंसिपल प्लेन्स. और प्रिंसिपल प्लेन की एक और खासियत है that the shear stress in this principal plane is zero. तो ऐसी दो प्लेन हमको मिलती है जहाँ पर शेयर स्ट्रेस जीरो होता है. तो एक को हमने नाम दे दिया मेजर प्रिंसिपल प्लेन वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, और दूसरी जो प्रिंसिपल प्लेन है दैट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज मिनिमम. गेटिंग दिस ऑन? ओके, तो आई थिंक ये फंडा क्लियर है प्रिंसिपल प्लेन्स का. प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है या फिर मिनिमम मिलती है. दैट पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन, और वहीं पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है हमको जीरो मिलती है. ओके, तो हमने जो वैल्यू देखी है सिग्मा थीटा की वैल्यू हमने क्या देखी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा. ये वैल्यू हमने देखी है नॉर्मल स्ट्रेस की, विच इज एट अ प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, यू कैन से. गेटिंग दिस नॉट? अच्छा, अब हमको क्या करना है? नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द प्लेन जहाँ पर ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी. तो मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं, वी जस्ट डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट इट टू जीरो. तो हमको करना क्या है अब? नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस सिग्मा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी विल इक्वेट इट टू जीरो. तो वहाँ पर से जो थीटा की वैल्यू मिलेगी, ध्यान देना, उस पर्टिकुलर वैल्यू में जो वो पर्टिकुलर वैल्यू में हमको जो प्लेन मिलेगी, दैट पर्टिकुलर प्लेन विल बी प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि ये वो प्लेन होगी जहाँ पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा. ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो एंड इक्वेट इट टू जीरो. ओके, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, ये जीरो हो गया. ओके, दिस टर्म इज जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2. ओके, कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा. ओके, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस 2 थीटा. गेटिंग दिस नॉट? ओके, और इसको हमको क्या करना है? जीरो से इक्वेट करना है. क्लियर नहीं है ये चीज़? ठीक है, तो ये 2 गेट्स कैंसिल आउट, ये 2 गया, क्या बचा? टाउ एक्स वाई 2 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा. ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. तो ये हमको मिल गया थीटा की वैल्यू. सो यू कैन कॉल इट एज प्रिंसिपल प्लेन थीटा P1. ओके, तो ये एक प्रिंसिपल प्लेन हमको मिल गई, यहाँ से हमको थीटा P1 की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट थीटा P1 इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम वर्टिकल. ओके, तो ये जो भी हमको मिल रहा है, लेट सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये जो एंगल मिलेगा, दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा P1 इज द एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम वर्टिकल. ये जो प्लेन हमको मिली है, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी वो मैक्सिमम होगी और शेयर स्ट्रेस जो होगी वो जीरो होगी. फर्स्ट थिंग, गेटिंग दिस नॉट? ओके, अच्छा, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वॉट एवर. ओके, ना अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो tan थीटा है, tan थीटा रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 180 डिग्री. tan थीटा का जो हम कर्व बनाते हैं, इट इज़ लाइक दिस. ओके, तो 180 डिग्री के बाद ये जीरो से शुरू हुआ था, tan 0 इज जीरो, देन tan 180 इज जीरो. तो 180 डिग्री के बाद ये चीज़ रिपीट होती है. दैट मीन्स ये जो 2 थीटा P है, दिस 2 थीटा P विल रिपीट आफ्टर 180 डिग्री. तो थीटा P विल रिपीट आफ्टर 90 डिग्री. ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स वी विल गेट 2 प्लेन्स. यहाँ हमको 0 से 180 डिग्री के बीच में 2 प्लेन्स हमको मिलेंगे. विल गेट 2 डिफरेंट प्लेन्स. तो एक को हमने नाम दिया थीटा P1 विच इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन,
और दूसरा जो होगा थीटा P2, और ये थीटा P2 और थीटा P1 में कितना डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री। तो थीटा P2 विल बी इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, और इसी को हमने क्या कह दिया, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। गेटिंग दिस और नॉट? मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रिंसिपल प्लेन हमको मिले इसमें। फर्स्ट इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, एंड सेकेंड इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन वेयर नॉर्मल स्ट्रेस इज मिनिमम। और ये दोनों प्लेन्स की खासियत ये है डेट इन बोथ दीज टू प्लेन्स वी विल गेट शेयर स्ट्रेस इज जीरो। इन दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो हमको जीरो मिलेगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नाउ अब ये तो हमको मिल गया थीटा पी की वैल्यू। नाउ इफ आई पुट दिस थीटा पी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो जो प्लेन, जिस प्लेन में स्ट्रेस मैक्सिमम है हमारा, वो प्रिंसिपल प्लेन्स हमको मिल चुकी है। अब उस प्लेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम सिग्मा में रखेंगे, विल गेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, विल गेट व्हाट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। गेटिंग दिस नोट? ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम बेसिकली निकाल रहे हैं वो प्लेन्स जहाँ पर हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो पहले तो हमने क्या किया कि हमने एट एनी एंगल थीटा को एक प्लेन कंसिडर किया और वहाँ पर हमने नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकाला। फिर हमने क्या किया, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो वहाँ से जो हमको एंगल मिलेगा, डेट एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विथ वर्टिकल। ये क्यों हम इसको प्रिंसिपल प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो एंगल है, ये वो प्लेन है जहाँ पर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी और उसी को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और उसका वर्टिकल के साथ एंगल इज नथिंग बट थीटा P1। ठीक है, अब एक और चीज़ हमने देखा कि ये रिपीट हो रही है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो थीटा P2 जो मिलेगी डेट विल बी इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। तो दो प्लेन हो गए, फर्स्ट इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड सेकेंड इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, थीटा P की वैल्यू यहाँ पर रखी एंड वी विल फाइनली गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। सिग्मा 1 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। गेटिंग दिस नोट? ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन फ्यू नोट्स about principal planes. The plane on which principal stresses acts is known as principal plane. On principal plane, shear stress is 0. In 2D system, there will be two principal plane. Generally, the angle between principal plane is right angle, which is 90 degree. Getting this or not? ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में। अभी हमने देखा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, अब हम देखते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो सेम काम अब हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट टाउ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेट इट टू जीरो। तो वहाँ से हमको जो प्लेन मिलेगी डेट विल बी द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। ओके, तो टाउ थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा minus tau xy cos of 2 theta. Okay, now what I will do is I will differentiate this d tau theta by d theta and equate it to 0. तो ये कितना हो जाएगा, this will be sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta का हो जाएगा 2 cos of 2 theta. Okay, minus plus tau xy into 2 sin of 2 theta. This should be equal to 0. Okay, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, cot of 2 theta is equal to minus 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. Cot of 2 theta is equal to minus 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. ओके, ये cot 2 थीटा की वैल्यू आई ना। फर्दर इसको हम क्या ले सकते हैं, tan ऑफ cot 2 थीटा को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 2 थीटा, tan ऑफ 90 माइनस 2 थीटा cot 2 थीटा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। गेटिंग दिस वन? ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल मिलेगा, दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा, this is nothing but the angle of maximum shear plane with vertical.
ओके यहाँ से जो हमको एंगल मिला है थीटा, दिस थीटा इज नथिंग बट थीटा एस। प्रिंसिपल प्लेन के एंगल को हमने थीटा पी से शो किया था, इसको हम थीटा एस से शो कर रहे हैं। तो दिस थीटा एस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ मैक्सिमम शियर प्लेन। वो प्लेन जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस प्लेन का एंगल वर्टिकल के साथ इज नथिंग बट दिस थीटा एस। गेटिंग दिस नॉट? क्लियर नहीं है चीज़? ठीक है। नाउ फर्दर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? नाउ दिस कैन बी रिटन इज व्हाट, tan ऑफ 90 माइनस 2 थीटा एस। ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। जस्ट टर्न योर पेज। अभी हमने देखा इसको हम क्या लिखे थे? tan ऑफ 2 थीटा पी, tan ऑफ 2 थीटा पी वन, ये लिखे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 90 माइनस 2 थीटा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 थीटा पी वन। गेटिंग दिस नॉट? ओके। तो फर्दर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सो दिस फ्रॉम हियर दिस थीटा एस will be equal to 2 theta s will be equal to 90 plus 2 theta p1. Okay, or you can say theta s is equal to theta p1 plus 45 degree. ओके, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमको यहाँ पर मिल गई है। ये जो मैक्सिमम शियर की जो प्लेन है, मैक्सिमम शियर की जो प्लेन है, डेट प्लेन इज एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम शेयर की प्लेन मिलेगी, थीटा एस की वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ? ये लेट सपोज हमारी प्रिंसिपल प्लेन है एट एन एंगल थीटा पी वन, ये प्रिंसिपल प्लेन हमको मिली। ठीक है। जहाँ पर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस क्या थी? मैक्सिमम थी सिग्मा वन, और शेयर स्ट्रेस हमारी 0 थी। ये मिल गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री और ले लूँ, यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री और ले लूँ, ये 45 डिग्री, तो ये मेरे को मिल गई है मैक्सिमम शेयर प्लेन। दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम शेयर प्लेन, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, टाउ शुड बी मैक्सिमम, और नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर 0 नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल प्लेन पे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है डेट इज 0। ओके, प्रिंसिपल प्लेन पे यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस 0 है। लेकिन मैक्सिमम शेयर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होती है, नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ वैल्यू होती है। वो कितनी होती है, क्या होती है, वो हम देखेंगे, बट नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ पर 0 नहीं होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। गेटिंग दिस नॉट? ओके। तो हमको क्या क्या मिल गया? आप देखो, अब मैं इसी में ये सारी चीज़ें अगर एक साथ बनाऊँ तो ये एक तो ये हमारा 2D सिस्टम है। इसमें एट एन एंगल थीटा P1 एंगल पे हमको क्या मिला? एक प्लेन मिली विच इज़ द प्लेन ऑफ विच इज़ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस 0 है। ठीक है। और इसके 45 डिग्री में हमको मिल गई मैक्सिमम शेयर प्लेन, जहाँ शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ वैल्यू है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें थीटा S1 ये मिल गया। व्हाट विल बी थीटा S2? थीटा S2 क्या हो जाएगा? थीटा P2 से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री और ले लो थीटा P2 से, तो हमको दूसरी शेयर प्लेन मिल जाएगी और दूसरी मैक्सिमम शेयर प्लेन मिलेगी। वो मिनिमम शेयर प्लेन नहीं है ना? क्यों है? वो क्या है वो सारी चीज़ें आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी जब हम मोर सर्कल में जाएंगे। इसके थ्रू बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि मोर सर्कल में ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। गेटिंग दिस? अच्छा, ये थीटा P1 हमको यहाँ मिला। अब इससे थीटा P1 से 90 डिग्री अगर मैं लूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ, ओके, तो 90 डिग्री पे मुझे मिल जाएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मेरी है मिनिमम विच इज सिग्मा 2 और शेयर स्ट्रेस मेरी है 0। ठीक है। और इससे अगेन मैं 45 डिग्री जा रहा हूँ, तो फिर से मुझे मैक्सिमम शेयर प्लेन मिल रही है। ये समझ में? थीटा P1 पे मेजर प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1 टाउ इज इक्वल टू 0, यहाँ से 45 डिग्री पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन टाउ मैक्स सिग्मा डैश, यहाँ से अगेन 45 डिग्री पे, यहाँ से फिर से 45 डिग्री बोल लो, या फिर ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री बोल लो। तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री में माइनर प्रिंसिपल प्लेन मिली, जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम है और शेयर स्ट्रेस 0 है। और यहाँ से अगेन 45 डिग्री पे एक और प्लेन मिल रही है वेयर अगेन शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम।
ओके। मैग्नीट्यूड एक का प्लस रहता है, एक का माइनस रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एनालिटिकल मेथड में प्लस माइनस ऑफ टाउ आ रहा था, तो एक का मैक्सिमम मिलेगा, एक का पॉजिटिव मिलेगा, एक का नेगेटिव मिलेगा, बट शियर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा और वो मैक्सिमम रहेगा। गेटिंग दिस? ओके, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। ओके, नाउ जस्ट राइट डाउन फ्यू नोट्स अबाउट मैक्सिमम शियर प्लेन्स। द प्लेन ऑन विच tau max is acting is maximum shear plane. There will be two tau max plane in 2D system. On the plane of tau max, normal stress is not zero. Maximum shear planes are also separated by 90 degree. In the material, angle between any principal plane and tau max plane will be 45 degree. गेटिंग दिस? ओके, नाउ अब इसके मैग्नीट्यूड पे आ जाता है। ये सिग्मा डैश का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस हमको मिलेगा सिग्मा डैश जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। इसका मैं प्रूफ आपको अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मोर सर्कल में आपको इसका प्रूफ दूंगा, वहाँ से बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। ओके, तो अभी ये सिर्फ ये जान लो कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होता है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर प्लेन पे मैक्सिमम शियर प्लेन पे मुझे अब अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा आर की वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट विल बी सिग्मा आर। तो सिग्मा आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ सिग्मा डैश स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर प्लेन। सिग्मा डैश जो हम जानते हैं विच इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और दूसरा प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर अंडर रूट। Getting this now? Okay, similarly obliquity tan of phi is equal to tau max upon sigma dash. That's it, same चीज़ है। Getting this? Okay, तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लो, फिर से समझ लो, ये सब कुछ बेसिस है इस पर्टिकुलर यूनिट का। और भी चीज़ें अगर इसमें क्लियर नहीं हो रही है तो आई गारंटी कि मोर सर्कल जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।